जी सर। नमस्कार दोस्तों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का मुद्दा है हमारे फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट्स। मेरे साथ अभी बैठे हैं अनिल परिहार जी, अमन चरगोत्रा जी, अरुण जम्वाल जी। दे ऑल आर द फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स। मैं सीधा और सीधा गवर्नमेंट से पूछना चाहूंगा कि हमारे बच्चों के साथ इनजस्टिस, बेइंसाफी क्यों हो रही है। जो धांधली हुई, इसमें सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसकी रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट, 1 महीने के अंदर देनी थी। आज उसको 2 साल होने जा रहे हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है। दैट इज वाई मैं कहना चाहूंगा कि हमारे बच्चों के साथ बेइंसाफी हो रही है, इनजस्टिस हो रहा है, और ये कब तक चलता रहेगा। हर कोई जानता है कि फायर एंड इमरजेंसी एग्जाम के बाद धांधली हुई है, काफी अच्छी खासी धांधली हुई है। काफी ज्यादा प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने एक कमेटी बनाई, 3 लोगों की कमेटी बनाई, और कहा गया था कि 1 महीने के अंदर इस कमेटी की रिपोर्ट आएगी, लेकिन कोई अता पता नहीं। ये बताता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। इन बच्चों के साथ बेइंसाफी हो रही है। तो मैं आपके जरिए, मीडिया के जरिए कहना चाहूंगा हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि कृपया इन बच्चों को जस्टिस दिया जाए। बहुत हो गया। अगर आप जस्टिस नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए, मैं चाहता हूं, हमारे साथ अमन जी है, एस्पिरेंट है, ये ज्यादा डिटेल में बात करें। नमस्कार, मैं अनिल परियार, फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट। आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और हमारी जो वक्तन फोक्तन आपने हमेशा एक सेकुलर माइंड के साथ हमारा साथ दिया है। चाहे आप 2019 की बात करें, 20 की बात करें, चाहे 5 साल से आपने फर्दन फर्दन कुर्बानियां दी हैं स्कैम के खिलाफ, और हमारे लिए खासकर कोविड में दी, कोविड के बाद भी दी। हमने जब जब प्रोटेस्ट किया और आप लोगों ने भरपूर साथ दिया, मैं आपका सबसे पहले बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, थैंक करता हूँ कि जहाँ पर इतनी मुश्किलों के बावजूद आप सच दिखा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। और जो हमारा मकसद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का था कि हमारे सर ने आज के साथ बड़ा सौभाग्य है कि सर ने हमें बुलाया और हमारे साथ उन्होंने स्टेज शेयर किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज हमारा जो मकसद है ये है कि जो फायर इमरजेंसी स्कैम हुआ था 2020 में, जिसको नाम दिया था मदराफाल स्कैम, ये इतना बड़ा स्कैम था। इसमें नेपोटिज्म था, इसमें फेवरेटिज्म था, इसमें करप्शन था, इसमें बैकडोर एंट्रीज थी। तो हमारे एलजी साहब जो है, ये जो कहते हैं कि मुझे एक सबूत दे दो, मैं लिस्ट क्या करूंगा। हमने इनको सबूत नहीं, हमने जिंदा सबूत दिए थे। गजनफर नबी एक लड़का था, श्रीनगर था, जिसने खुद मीडिया पे आके बोला था कि यहाँ पर मैंने डल लेक में पेपर परचेज किया, इतने का किया, इतने का दिया। पूरा हमने डिटेल दी, डल लेक के बोर्ड के फोटो दिखाए, हमने बैंक ट्रांजेक्शन दिखाई, हमने एफिडेविट दिखाए, हमने नेपोटिज्म दिखाया, हमने खानदानवाद दिखाया, परिवारवाद दिखाया, एक एक फैमिली से पांच पांच लोग, एक फैमिली से 4 लोग, हमने ब्लड रिलेशन दिखाया। इतने करने के बावजूद एलजी साहब ने 1 साल के बाद एक कमेटी बनाई, आर के गोयल साहब के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई, जिसके मेंबर लास्ट सेक्टर और जेडी का ऑफिसर था, जिसको 1 महीने का टाइम दिया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेट बदनसीबी की बात यह है कि आज 2 साल पूरे होने के बाद भी कमेटी का कोई अता पता नहीं है। कमेटी ने रिपोर्ट बनाई भी है या दी है, ये कोई पता नहीं है। आपको पता होगा कि राजकुमार गोयल साहब की तरफ से ट्रांसफर भी हो चुकी है, लेकिन कमेटी ने अपना रिपोर्ट बिल्कुल सबमिट नहीं किया। बड़े अफसोस से यह कहना पड़ता है कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर या सरकार एसिड होती है किसी स्टेट का, लेकिन ये पहली बार जम्मू कश्मीर में हो रहा है कि हमारा एलजी सर हमारी लाइबिलिटीज है। जम्मू कश्मीर के लिए एलजी साहब लाइबिलिटीज एसिड नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक एलजी साहब को जब 2 बार 3 बार हम मिले, हमने उनको बताया, हमने उनको फाइल दी, पूरी प्रूफ दिए, तथ्य दिए कि ये यहाँ पर चीज चोरी हुआ, यहाँ बैकडोर एंट्रीज हुई है, यहाँ पर पैसा चला है। उन्होंने माना, लेकिन उसके बाद किसको शेल्टर किया जा रहा है, किसको बजाया जा रहा है, आज तक पता नहीं चला। और हमारे बार बार मीडिया में आना या प्रोटेस्ट करना, हमें डिटेन किया जाता है। आप सबने तो कवरेज किया होगा, हमें पकेटंगे थाने में बड़ी देर डिटेन किया, हमें नवाबाद थाने में डिटेन किया गया, हमें पंचतीर्थी थाने में डिटेन किया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो हिटलर शाही है, ये खत्म की जाए। मैं कहना चाहता हूँ एलजी साहब से कि झूठ बोलने की भी एक हद होती है। आप झूठ मत बोलिए, आप लोगों के साथ सच बताइए। आप एक लेफ्टिनेंट है, आप इलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है। आपको यहाँ पर भेजा गया है तो आप सिलेक्टेड है,
आप इलेक्टेड होते तो हमें अपने आप पे दुख होता कि हमने आपको चुना है, लेकिन हमें दुख उन पे है जिन्होंने आपको भेजा है सिलेक्टेड बना के। और हमें बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आप लाइबिलिटीज है जम्मू कश्मीर के लिए, नॉट की एसेट। और हम ये आपको ये बताना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में अगर हमारी मांगों को, हमारी जो प्रोटेस्ट है, अगर इसको नहीं माना गया, अगर फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं हुएगी, तो आने वाले टाइम में हम दोबारा सड़कों में आएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। हम और ये बताना चाहते हैं कि सर के माध्यम से, क्या सर का हम बहुत बहुत थैंकफुल कहते हैं कि सर ने हमेशा सच्चाई के साथ दिया है। और हमेशा आप देखते हैं, हम उनको काफी देर से फॉलो भी करते हैं, हमेशा इन्होंने इनजस्टिस के खिलाफ बोला है, जुल्म के खिलाफ बोला है। और हम आगे भी दुआ करेंगे ये इसी तरह बोलते रहे और जम्मू कश्मीर के यूथ का एक रीढ़ की हड्डी बने। बहुत बढ़िया।